प्रेम एक भारी संक्रामक रोग है, भारी संक्रामक रोग है। इससे भारी संक्रामक रोग इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है। कुछ ऐसे रोग होते हैं, उन रोगों से, उस रोग से आक्रांत व्यक्ति के निकट आप बैठें तो आपको भी वही बीमारी लग सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत भारी टीबी हो जाती, तपेदिक हो जाती, तो लोग उसको थोड़ा अलग रखते हैं, उसके कपड़े वगैरह अलग, भोजन के बर्तन अलग। ज्यादा पास बैठेंगे तो टीबी के कीटाणु हमारे भीतर प्रवेश न कर जाए। क्षय रोग, ऐसे तमाम और भी तमाम बीमारियां। संक्रमित रोगी का संग करने से स्वस्थ व्यक्ति में भी वे रोग के कीटाणु संक्रमित हो सकते हैं, वह भी रोगी हो सकता है। पर ये प्रेम सबसे भारी संक्रामक रोग इसलिए है, ये तो रोगी का संग करने से लगता है और ये तो रोग की चर्चा सुनने से लग जाता है। ऐसा संक्रामक रोग कौन होगा जो सुनने से लग जाए? किसी बीमारी के बारे में आप सुने और सुनते ही आप भी बीमार हो जाएं। और ये प्रेम इतना भारी संक्रामक रोग है कि ये सुनने से लग जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, सही सही हृदय की बात बताना। हम आप सब में से कितने लोग ऐसे हैं जो मीरा जी के इस रोग से, इस व्याधि से ग्रसित होना चाहते हैं? वाह, सीता शरण जी ने सबसे पहले दोनों हाथ उठाए। पर बात पक्की है, ये रोग लग जाएगा ना तो संसार तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा और तुम संसार के किसी काम के नहीं रहोगे। दोनों बातें, संसार तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा और तुम संसार के किसी काम के नहीं रहोगे। इतना राजी, इतना मन में पक्का हो तो ये इच्छा करो कि मीरा जी की व्याधि हमको भी लगे। और ये व्याधि हमको लगे, ऐसी यदि इच्छा होवे तो मीरा जी के जैसे इन प्रेमी विरही भक्तों के चरित्रों को खूब सुनो। श्री मीरा जी के प्रेम विरह से सने हुए पदों को खूब गाओ। ये रोग लग जाएगा, लग जाएगा। आप लोग कहेंगे सब तो रोग मुक्त होना चाहते हैं, आप रोग लगाने वाली बात कह रहे हैं। मान लो ये बीमारी हमको लग गई तो उससे हमें लाभ क्या होगा? सबसे भारी लाभ यह होगा कि मीरा जी कहती हैं, बाबुल वेद बुलाया पकड़ दिखाई मारी बाँ, बाबुल वेद बुलाया पकड़ दिखाई मारी बाँ, मूर्ख वेद मरम नहीं जाने, कसक कलेजे माही जावे दागर आपने, तुम्हारो नाम न ले, मैं तो दाजी विरह की, तू औषध काहे को दे। तब इलाज क्या है? मीरा की तब पीर मिटेगी जब वैद संवलिया होए, हाली में तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने को। ये बीमारी लग जाएगी ना तो श्याम सुंदर कभी न कभी तो नवज देखने जरूर आ जाएंगे।
ये जो गुप्तचरी करने गई थी ना, इसको बीमारी लग गई बीमारी। वो भी रोने चीखने लग गई और उसने कहा कि अरे पूरी रात हो गई, अब तो सो जाओ। मीरा जी की सखी मिथिला ने कहा तू अपने घर में चली जा, अपनो काम काज कर। क्यों? तो रोते हुए मिथिला ने कहा कि मैंने तो मीरा को कभी सोते देखा ही नहीं, रात रात भर रो रो करके जगते हुए ही देखा है, मैंने सोते मीरा को देखा नहीं। इसलिए आज मीरा न सोई हो ऐसी बात नहीं है, मैंने तो मीरा को सोए हुए देखा ही नहीं। उस गुप्तचरी ने कहा मीरा जी, आपका सारा शरीर तपाए हुए तवे के जैसा जल रहा है, आपका मस्तक भी जल रहा है, थोड़ी देर तो विश्राम कर जाओ, झूठ मूठ के लिए आंख बंद करके सो जाओ, सोने से कुछ शांति मिलेगी। मीरा जी ने कहा सखी मेरी नींद नसानी हो, सखी मेरी नींद नसानी हो, नींद नसानी हो, नींद नसानी हो, नींद नसानी हो, सखी मेरी नींद नसानी हो। पिब को पंथ निहारत सिगिरी, पिब को पंथ निहारत सिगिरी, रैण बिहानी हो, रैण बिहानी हो, नींद नसानी हो, सखी मेरी नींद नसानी हो। सखियन मिलकर सीख दई, मन एक ना मानी हो, सखियन मिलकर सीख दई, मन एक ना मानी हो, बिन देखा कल नाही पड़त दिया, ऐसी हानि हो, बिन देखा कल नाही पड़त दिया, ऐसी हानि हो, सखी जिया ऐसी हानि हो, सखी ऐसी हानि हो, सखी मेरी नींद नसानी हो, सखी मेरी नींद नसानी हो।
व्याकुल भई मुख पिय पिय पानी हो। अंग अंग व्याकुल भई मुख पिय पिय पानी हो। अंतर वेदन विरह की कोई पीर न जानी हो। अंतर वेदन विरह की कोई पीर न जानी हो। कोई पीर न जानी हो। कोई पीर न जानी हो। सखी मेरी नींद न जानी हो। सखी मेरी नींद न जानी हो। ज्यों चातक घनकूरटे मछली जिमी पानी हो। ज्यों चातक घनकूरटे मछली जिमी पानी हो। मीरा व्याकुल विरहणी सुध बुध बिसरानी हो। मीरा व्याकुल विरहणी सुध बुध बिसरानी हो। सुध बुध बिसरानी हो। सुध बुध बिसरानी हो। सखी मेरी नींद न जानी हो। सखी मेरी नींद न जानी हो। उसने भी रोना गाना शुरू कर दिया और अब वो लौट कर राणा जी के महल में गई नहीं। अब तो दिन भर रोवे, रात भर रोवे, जब आवे तो बस मीरा जी के महल में चली जाए। राणा विक्रम को बड़ा आश्चर्य हुआ। रोजी रोटी छोड़ दी, गरीब परिवार की महिला, क्या हो गया उसको? पता लगाओ भाई। गुप्तचरी के पीछे गुप्तचरी लगाई। उसने कहा वो तो पागल हो गई, बावरी हो गई, दिन रात रोती गाती है, कभी नाचती है, कभी हंसती है, कभी रोती है। राणा ने दूसरी स्त्री को भेजा, उसकी भी यही दशा हुई। तीसरी को भेजा, वही इसकी भी यही दशा हुई। और जब 3-3 हो गई तो पूरे में प्रसिद्धि हो गई। बोले अब मीरा के पास जाना खतरे से खाली। अब भूल के भी मीरा के पास नहीं जाना। विमुख प्राणियों के मन में तो यही भाव आया कि कोई विचित्र जादू है मीरा के पास, वो जादूगरनी है, ऐसा कुछ सम्मोहन कर देती है कि जो मीरा के पास चला जाता है वो मीरा का ही होकर रह जाता है, लौटकर फिर अपने घर के या संसार के किसी काम का नहीं रह जाता। ऐसा होता है। अपने पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा का स्थान खाक चौक, उसमें जब दास निवास करता था, पहले तो कथाएं बहुत कम कथा करने जाते थे। महाराज जी के मुहूर्त ही नहीं आते थे कथा के, वो बहुत ज्योतिष के विद्वान थे, बहुत मुहूर्त का शोधन करके तब भेजते थे। तो वर्ष में 4-6 कथाएं बस।
बाकी समय मंदिर में पूजा की सेवा दास की ही थी। मंदिर में पूजा करते और फिर 9 बजे से 10-11 बजे तक, जब तक राजभोग का समय नहीं होता तब तक वेद पढ़ाते और उसके बाद फिर राजभोग के बाद प्रसाद पाके थोड़ा विश्राम, फिर व्याकरण की पढ़ाई चलती, फिर 1 घंटा भागवत पढ़ाते, 1 घंटा वाल्मीकि रामायण पढ़ाते और शाम के समय संतों को भक्तमाल पढ़ाते। इस तरह से दिन भर शाम तक 4-5 बजे तक लगातार पढ़ाई चलती थी। एक विद्यालय चलता था तो सवेरे से शाम तक पढ़ाई चलती थी। बहुत निकट वाले लोग कभी कुछ पूछते तो रात को भी उनको कुछ पढ़ाते थे और उसमें बड़ा सुख था। सत्संग का भी सुख था और धामवास का सुख तो था ही। तो हुआ क्या कि जो विद्यार्थी हमारे पास पढ़ने आते थे उस सब के सब बाबाजी हो गए, सब बाबाजी हो गए। तो लगभग कम से कम उसके पहले 50 विद्यार्थी आते थे, 5-7 वैसे ही बाबाजी हुए। तो उसके बाद फिर जब मलूक पीठ पहुंच गए तो एक साथ विद्यार्थियों ने आना बंद कर दिया, एक भी विद्यार्थी नहीं। तो मैंने एक विद्यार्थी से पूछा, उस सागर का विद्यार्थी था, तो उसका विवाह हो गया। मैंने उसको पूछा, भाई तुम लोगों ने पढ़ने आना बंद क्यों कर दिया? बोले, महाराज जी पूरे वृंदावन में चर्चा है, महाराज जी पढ़ाते तो बहुत अच्छा है पर भूल के उनके पास पढ़ने नहीं जाना। देखो 5-10 बच्चों का तो घर छूट गया, सबके सब बाबाजी हो गए हैं। और बोले अब जो भी जाएगा वो घर के काम का तो रहेगा नहीं। हमने किसी को ऐसी कोई प्रेरणा दी हो कि तुम घर द्वार छोड़ो साधु बन जाओ, ऐसा तो मैंने किसी को नहीं कहा। लेकिन वो धीरे धीरे संग के प्रभाव से, क्योंकि जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पीवे पानी वैसी बोले बानी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो अच्छा संग मिला, सत्संग की बात मिली, मन में बात समझ में आ गई, कल्याण का मार्ग यही है। और लोग कैसे भी किसी भी भाव से सही संसार छूटा और श्री ठाकुर जी की शरणागति। ये अनुभव की बात है। इस तरह की प्रसिद्धियां भी कई बार लोगों में हो जाती हैं, भाई वहां मत जाओ, वहां जाने से ऐसा होता है। मीरा जी के पास अब इस बात की प्रसिद्धि होने के बाद आना जाना और कम हो गया।